भोपाल से जहां शुभम गोस्वामी से अमन खान बने युवक ने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के बंगले पर पहुंचकर युवक ने सनातन धर्म में फिर वापसी की। इस दौरान युवक ने कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग को अपनी पूरी पीड़ा बताई। मुस्लिम लड़की से शादी के चलते दरअसल उसके परिवार ने कर्नाटक के मैसूर में जमात में जाने के दौरान उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया था। 3 साल तक उसे मारा पीटा गया। युवक ने जहांगीराबाद के रहने वाले अब्दुल नईम को मास्टरमाइंड बताया है। मुसलमान लड़की ने प्रेम जाल में मतलब फंसा के जो था उसका मुसलमान बनने का उसने बोला मुसलमान बन जाओ शादी करने के लिए। नहीं बनने पे उसके परिवार ने एफआईआर कराई, जिनसी चौराहे पे मारा भी। कई बार प्रताड़ित होकर मैंने फिर इनके अनुसार इस्लाम धर्म अपना लिया। 3 साल तक बना रहने के बाद जब मैं उनसे पास जाता था कि आपने मुझे मुसलमान बना दिया, जमात में भेज दिया। लगभग 4-5 महीने जमात में रहा मैं, काफी दिन। जब इन्होंने ये मामला आकर मुझे बताया, अब कोई डरने की जरूरत नहीं है और अब ये सुनिश्चित हुआ है कि ये घर वापसी करेंगे और ये वापस हिंदू बनेंगे। इन्होंने सहमति के साथ आज आकर मुझे ये बात कही है। तो अब अमन खान पुनः शुभम गोस्वामी के रूप में जहाँ लोग पे कानून बने हुए हैं, कानून पे एक्शन ले नहीं पाते प्रॉपर टाइम पे, उन सब चीजों को हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान कैसे कराया जाए, इसके अलावा इनके पास वो नहीं है। और अब खबर एसआईआर से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है और इस बीच कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर एक नया प्लान बनाया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से हर बूथ पर वोट रक्षक तैनात किए जाएंगे जो एसआईआर की प्रक्रिया पर नजर रखेंगे और ये वोट रक्षक कांग्रेस के नेता होंगे। उधर कांग्रेस के प्लान पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास तथ्य नहीं है, सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है और अगर तथ्य हैं तो चुनाव आयोग को शिकायत करें। एमपी में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में एसआईआर किया जा रहा है, जिस पर विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक नया प्लान बनाया है, जिसके तहत हर बूथ पर कांग्रेस की ओर से वोट रक्षक तैनात किए जाएंगे। आखिर कांग्रेस ने ये कदम क्यों उठाया है, ये भी आपको बताते हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से आम लोगों को एसआईआर फॉर्म भरने की जिम्मेदारी है, उसके कारण कई गलतियां होने की संभावना है। कुछ पात्र लोगों के नाम जबरन काटे जा रहे हैं। इसको लेकर एमपी में कांग्रेस पूरी तरह मुस्तैद है। 9 दिसंबर को ईसी अंतिम सूची प्रकाशन करेगा। उसमें कई पात्र लोगों के नाम काट दिए जाएंगे। हर बूथ पर कांग्रेस कार्यकर्ता तैनात रहेंगे। कांग्रेसी एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। पात्र लोगों के नाम काटे गए तो उन्हें जुड़वाएंगे। सीधे शब्दों में कहे तो कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर के जरिए पात्र लोगों का वोट काटा जा रहा है। उधर कांग्रेस के प्लान पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि अगर कांग्रेस को कोई परेशानी है, अपनी आपत्ति दर्ज कराए। केवल बयानबाजी करना कांग्रेस नेताओं की आदत हो गई है। जितने भी बने हैं BLA-2, उसके अलावा एक कांग्रेस कार्यकर्ता और इसमें एक्शन में आएगा, जो उन बूथों पे, जो बूथों की लिस्ट आ जाएगी, उन बूथों में जो लोग हैं जिनके पेपर्स कंप्लीट है, कोई और पेपर्स की आवश्यकता है, वो पेपर्स लेके वहां दे दिए जाएं BLO को, जिससे जो ओरिजिनल वोटर है, जो सही वोटर है, वो वोट उसमें जुड़ जाए। ये कुल मिला के प्रक्रिया है। आप बना नहीं पाए, अब आप कुछ भी बनाओ, रक्षक बनाओ, कुछ भी बनाई, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुख्य मुद्दा यह है कि संवैधानिक प्रक्रिया पर टंगड़ी मत अड़ाइए। दिग्विजय सिंह जी हो या कांग्रेस के बाकी नेता हो, वो चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाने के बजाय जनता के बीच जाकर जनता की नब्ज को टटोलें। बिहार हो या फिर एमपी, एसआईआर पर विपक्ष का प्रहार लगातार जारी है। बिहार चुनाव में हार के पीछे कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने एसआईआर को ही जिम्मेदार बताया था। खैर, अब एसआईआर पर एमपी में भी सियासत लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बीएलओ पर काफी दबाव है। कुछ तस्वीरें पिछले दिनों सामने आई थीं। अब राजधानी भोपाल में एसआईआर में लापरवाही पर बड़ा एक्शन लिया गया। कलेक्टर ने बीएलओ दीपेश पराशर को सस्पेंड कर दिया है और बताया जा रहा है कि बूथ नंबर 222 पर बीएलओ दीपेश पराशर तैनात थे। एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया से कई बीएलओ परेशान हैं या तो तनाव में हैं। कुछ बीएलओ ऐसे भी हैं जो इस प्रक्रिया को पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं। पहले इंदौर और जबलपुर से ऐसी तस्वीर आई थी और जबलपुर में एसआईआर की प्रक्रिया में शानदार काम करने पर बीएलओ सुपरवाइजर स्नेहलता पटेल को अनोखे तरीके से सम्मानित किया गया। जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से स्नेहलता पटेल को पुरस्कार स्वरूप कान्हा और बांधवगढ़ के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की हवाई यात्रा करवाई गई। आपको ये भी बताएं कि बनागर में तैनात बीएलओ सुपरवाइजर स्नेहलता पटेल के पास 10 बूथों के एसआईआर का काम था, जिसे उन्होंने तय समय में पूरा कर लिया। सुपरवाइजर भाग संख्या 52 से 61 तक रही हूँ। मेरे अंडर कुल 10 बूथ आते हैं, जिसमें कुल वोटर 7,706 थे। जिले में चल रहे एसआईआर के काम में मैं पहली बीएलओ सुपरवाइजर हूँ जिसने 100% काम पूर्ण किया था, जिसके लिए मुझे जबलपुर निर्वाचन कार्यालय कलेक्टर महोदय के द्वारा चॉपर राइडिंग प्रदान की गई। यह चॉपर राइडिंग मुझे जबलपुर से बांधवगढ़ से कान्हा किसली तक के लिए मिली थी। मैंने ऊपर से अपने जबलपुर को देखा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मुझे बहुत ही सुखद अनुभव हुआ। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और अब खबर भोपाल से, जहां शुभम गोस्वामी से अमन खान बने युवक ने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के बंगले पर पहुंचकर युवक ने सनातन धर्म में फिर वापसी की। इस दौरान युवक ने कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग को अपनी पूरी पीड़ा बताई। मुस्लिम लड़की से शादी के चलते दरअसल उसके परिवार ने कर्नाटक के मैसूर में जमात में जाने के दौरान उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया था। 3 साल तक उसे मारा पीटा गया। युवक ने जहांगीराबाद के रहने वाले अब्दुल नईम को मास्टरमाइंड बताया है। मुसलमान लड़की ने प्रेम जाल में मतलब फंसा के जो था उसका मुसलमान बनने का बोला मुसलमान बन जाओ शादी करने के लिए। नहीं बनने पे उसके परिवार ने एफआईआर कराई, जिनसी चौराहे पे मारा भी। कई बार प्रताड़ित होकर मैंने फिर इनके अनुसार इस्लाम धर्म अपना लिया। 3 साल तक बना रहने के बाद जब मैं उनसे पास जाता था कि आपने मुझे मुसलमान बना दिया, जमात में भेज दिया। लगभग 4-5 महीने जमात में रहा मैं, काफी दिन। जब इन्होंने ये मामला आकर मुझे बताया, अब कोई डरने की जरूरत नहीं है। और अब ये सुनिश्चित हुआ है कि ये घर वापसी करेंगे और ये वापस हिंदू बनेंगे। इन्होंने सहमति के साथ आज आकर मुझे ये बात कही है। तो अब अमन खान पुनः शुभम गोस्वामी के रूप में, जो लोग पे कानून बने हुए हैं, कानून पे एक्शन ले नहीं पाते प्रॉपर टाइम पे, उन सब चीजों को हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान कैसे कराया जाए, इसके अलावा इनके पास वो नहीं है।